आप सबको मेरा जय मसीह की आशा करती हूँ। आप सब परमेश्वर में आनंदित और बहुत ही ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का बाइबल वचन लिया गया है यहोशू अध्याय 6। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आप आज इस वीडियो पर रुके हैं, आए हैं, तो ये पवित्र आत्मा की इच्छा है। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें, इस वीडियो को पूरा सुने। जब आप इस वीडियो को सुनेंगे, इन वचनों को पढ़ेंगे, तब परमेश्वर आपके बड़े छुटकारे को आपकी लाइफ के ऊपर रिसीव करेगा। आप बड़ी भेद की बातें जानेंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि वचन को सुनने वाला खुली आंखों से परमेश्वर के दर्शन को पाएगा। हालेलुया। तो आप इस वचन को पूरा सुने और परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए वीडियो को शुरू करें। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलते। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर हमें इस वचन में क्या बताते हैं। जब यहोशू इजरायलियों को कनान देश में लेकर जा रहा था, तो रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार थी। एक शहरपनाह की बहुत बड़ी दीवार थी, जो कि इजरायलियों को कनान देश तक जाने में रुकावट डाल रही थी। उस दीवार को अगर वो नहीं गिराते तो वो कनान देश तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन वो उस दीवार को वो अपनी सामर्थ्य में होकर गिरा नहीं सकते थे, क्योंकि वो दीवार बहुत ही मजबूत थी, बहुत ही ऊंची थी और बहुत ही चौड़ी थी। तो शरीर में होकर एक शारीरिक ताकत से उस दीवार को गिराना असंभव था। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब यहोशू ने परमेश्वर से प्रार्थना की, तब लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को और उसके सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। तो परमेश्वर यहोशू के साथ था, परमेश्वर इजराइलियों के साथ था। तो परमेश्वर ने उनकी मदद की और परमेश्वर ने उन्हें बताया कि यदि तुम यरीहो की दीवार को गिराना चाहते हो, तो जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। उन्होंने परमेश्वर का जो वाचा का संदूक था वो उन्होंने उठाया, जो याजक लोग थे, और उस दीवार के, उस शहर पनाह के उन्होंने 7 चक्कर लगाए। परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दी थी कि तुम 6 दिन तक इसके चक्कर लगाना और 7वें दिन नरसिंगा फूकना और जोर से जय जयकार करना। और जैसे ही 7वां दिन आएगा और तुम जोर से जय जयकार करोगे, तो ये शहर पनाह की दीवार गिर जाएगी। हालेलुया। जब आगे हम इस वचन में पढ़ते हैं, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, तो जब हम इस वचन में आगे पढ़ते हैं, तब लिखा है कि तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पनाह नींव से गिर पड़ी। हालेलुया। जब हम यहोशू 6 के 20 में पढ़ते हैं, तो जो वाचा परमेश्वर ने उन लोगों से बांधी थी वो वाचा परमेश्वर ने पूरी की। परमेश्वर ने कहा था कि यदि तुम मेरे कहे अनुसार करोगे तो वो दीवार गिर जाएगी। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहोशू ने और इजरायलियों ने वैसा ही किया। उन्होंने परमेश्वर का संदूक उठाया और उस दीवार के 7 चक्कर लगाए और 7वें दिन वो दीवार गिर गई। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जैसे इजरायलियों के आशीष में वो दीवार रुकावट बन रही थी, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया और वो दीवार गिर गई। उसी तरह से आपकी आशीषें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, शैतान उन आशीषों में रुकावट डाल सकता है। बीमारी की रुकावट, कर्ज की रुकावट, नशे की रुकावट, व्यभिचार की रुकावट,
लेकिन आपको उन आशीषों को यदि लेना है तो आपको परमेश्वर के अनुसार चलना पड़ेगा। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो बड़ी से बड़ी दीवार भी गिर जाएगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो वाचा देता है उसे पूरी करता है। परमेश्वर ने आपको वाचा दिया है, वचन दिया है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारे वंश को अधिकारी दूंगा, मैं तुम्हारे गर्भ को खोलूंगा। यदि आप एक औरत हैं, आप एक स्त्री हैं, आप एक बहन हैं, लेकिन यदि आपके गर्भ में बच्चा नहीं है तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो एक रुकावट है, वो एक दीवार है और आपको उस दीवार को गिराना है। आपको अपने गर्भ को खोलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, वचनों को पढ़ना है, पवित्रताई का जीवन जीना है, तो वो दीवार गिर जाएगी और आपका गर्भ खुल जाएगा। यदि आपके पति नशे में हैं या आप एक भाई हैं और आप नशे में हैं तो वो एक दीवार है जो आपकी आशीषों को रोक रही है। आपको परमेश्वर में चलना है, परमेश्वर में बने रहना है। जिस तरह इजरायली लोग 6 दिन तक वाचा का संदूक लिए हुए उस दीवार के चक्कर लगाते रहे और 7वें दिन वो दीवार गिर गई, इसी तरह आपको लगातार कंटिन्यू परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, विश्वास को नहीं तोड़ना है। जब आप ऐसा करेंगे तो एक दिन वो नशे की दीवार, वो व्यभिचार की दीवार वो गिर जाएगी, वो कर्ज की दीवार गिर जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप एक बात को जान लें कि इजरायली बिना परमेश्वर की अपनी सामर्थ्य में वो दीवार को कभी गिरा नहीं सकते थे। उन्होंने वाचा का संदूक ले रखा था और उस वाचा के संदूक के साथ उन्होंने 7 चक्कर लगाए। हालेलुया। संदूक क्या था? संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। वो वाचा का जो संदूक था उसमें परमेश्वर की आज्ञाएं रखी हुई थी, वो परमेश्वर उसमें विराजमान थे, इसीलिए वो उस दीवार को गिरा नहीं पाए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर आपके साथ होता है, तो आप बड़ी से बड़ी दीवार को गिरा सकते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्ज हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसीलिए आपको भी ऐसा ही करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहना है, पवित्रताई का जीवन जीना है और आपको बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, उपवास रखनी है और मेरा विश्वास है कि एक दिन वो दीवार गिर जाएगी और आप बड़े छुटकारे को लेंगे। हालेलुया। तो आज का जो बाइबल का वचन है यहोशू 6, आप उस वचन को अपनी प्रार्थना में पढ़ें, अंगीकार करें और बोलें कि परमेश्वर, जिस तरह आपने इज़राइलियों के लिए वो शहरपनाह को गिराया, मेरी ज़िंदगी में भी बड़े छुटकारे को लेकर आएँ और हर तरह की दीवार मेरी लाइफ से गिर जाए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस वचन को आप आराम से अपने घर में बैठकर पढ़ें, परमेश्वर आपको बड़ी भेद की बातें बताएंगे और मेरा विश्वास है कि आज का जो वचन आपने पढ़ा है, सुना है, प्रभु ने आपको बहुतायत की आशीष दी है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप ये वीडियो को शेयर करते हैं तो आप प्रभु की सेवा करते हैं और प्रभु आपको इसका प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।